दोस्तों, मेरे यादव जी ना पता है कैसे थे। मैं अपने यादव जी को कैसे रखती थी, क्योंकि मैं अपने यादव जी से बहुत प्यार करती थी। तो जितना मैं अपने माँ बाप से करती हूँ ना, मैं उतना ही उनसे भी करती थी, लेकिन कभी दिखाया नहीं उनको और कभी जताया भी नहीं था। पता है वो इसीलिए नहीं दिखाती थी क्योंकि वो ड्यूटी पे रहते थे। उनकी जॉब ऐसी थी कि मैं मतलब ज़्यादा टेंशन वगैरह मैं कुछ नहीं देती थी। हालांकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम कोई टेंशन होती थी तो मैं सॉल्व कर देती थी। ऐसा था हम दोनों का रिश्ता, ऐसा था कि मतलब जैसे कि लाइफ में बोलते हैं ना कि तुम्हें कभी मेरे को ज़रूरत पड़े तुम खड़े हो जाओ मेरे लिए, मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम कभी खड़े हो जाओ। मतलब मेरे दोनों में ऐसा था, हम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के साथ जैसा रिलेशंस होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हम बहुत अलग रहते थे। हस्बैंड वाइफ की तरह कम रहते थे, हम दोस्तों की तरह ज़्यादा रहते थे। कि मतलब एक दोस्त होता है ना, जो वो बोलता है कि यार चल आज यहाँ बैठ के पार्टी करते हैं, चलो यार आज मैं आ रहा हूँ, आज ये खाना खाने चलेंगे, चलो आज हमारे आज ऐसी वाली पार्टी करेंगे, आज यहाँ पे बैठ के। मतलब हमारा रिश्ता भी ना कुछ दोस्ती यारी की तरह था, दोस्त की तरह था। तो पति पत्नी वाला रिश्ता बहुत कम था, दोस्त वाला ज़्यादा था। और पता है क्या होता है, देखो ना, जीवन का ना कोई भरोसा भी नहीं है कि ये दर्द ना कितना हो जाएगा, कभी नहीं पता था। पता है आज अपने आप की बातें भी नहीं शेयर कर पाती। भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी हिम्मत और इतना सब कुछ कैसे जुटा पा रही हूँ। मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं किसी को अगर ऐसी कंडीशन में देख लूँगी ना, ऐसी कंडीशन में मेरे सामने 2-3 केस आ रहे हैं सेम यादव जैसे कंडीशन में है, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, मालिक इन्हें सब कुछ सहने की शक्ति देना और इनको सब कुछ इतना हिम्मत बना देना, इतनी हिम्मत बना देना कि ये टूटे ना। मैं तो यही कहना चाहूँगी, उनके लिए प्रे भी करूँगी मैं कि मालिक इस लायक बना देना, ये अपने दिल को ना बिल्कुल मजबूत कर ले। क्योंकि मैंने जो चीज़ फेस किया है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। पता है जिस समय में मेरे हालात, वो तो शुक्रिया मनाइए कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट नौकरी वाले थे। मैं आज आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थे, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया में कहीं भी मैंने मदद जल्दी से नहीं मांगी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। मैं आज बताऊँ आपको, तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थे, वन विभाग में थे, तो इसीलिए उन बेचारों की तनख्वाह आती रही। बिस्तर पे थे जब वो, तब भी तनख्वाह पे मतलब थे, तनख्वाह आती रहती थी, उससे उनका इलाज भी चलता था, मेरा होम लोन चलता था, मेरा घर का खर्चा चलता था, मेरा पार्लर का काम, मैं काफ़ी समय से पार्लर का काम भी करती थी और मेरी खुद की मतलब रेंट पे मेरी शॉप भी है। तो अधिकतर आप लोगों को तो पता ही है बात को, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पता है क्या होता है कि मेरे घर में ना मतलब लगभग ये था कि चलो ठीक ही था, ठीक है। तो जब इंसान के पास सब कुछ होता है, जब जब सब कुछ रहेगा उसके पास, तो वो फिर क्यों किसी को शोर शराबा करेगी। लेकिन हाँ, जब औरत के पास कुछ भी नहीं बचता है ना, तो औरत पूरी जी जान लगा देती है अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने आप को बचाने के लिए ना एक औरत सब हद पार कर जाती है। पता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो किसी से कर्जा ले ले या किसी से लोन ले सकती है। मतलब वो अपने आप को ऐसे बनाने की कोशिश करेगी कि हाँ यार, अब ना मेरा पति ठीक हो जाएगा तो सबके कर्जे वापस हो जाएंगे, सब कुछ दे दूंगी। मतलब ऐसी बात आ जाती है, एक अंदर से ना ये वाली फीलिंग आ जाती है कि हम कर्जा भी सामने वाले से 50,000 रुपये भी ले लेते हैं ना, तो एक काम करते हैं, यादव जी ठीक हो जाएंगे ना तो हम दे देंगे। ये हमारे अंदर ये ईगो आ जाता है कि मेरा आदमी ठीक हो जाएगा तो पैसा तो हम कहीं से भी कमा के दे देंगे, पैसा हम किसी को कुछ भी, लेकिन जान बचानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने क्या किया कि यादव जी तनख्वाह आती थी 30,000 रुपये, मेरे पति की तनख्वाह आती थी 30,000 में मेरे 18,000 20,000 रुपये मेरे लोन चले जाते थे। बाकी जो 20,000 मेरे वो 10-15,000 रुपये मेरे को बचता था, उससे मेरा घर का और यादव जी का इलाज चलता था। पता है उसकी दौरान जब हमारा सारा डिसबैलेंस सारा बिगड़ गया, सब कुछ ख़राब हो गया,
तो मैंने कदम उठाया, मैंने कभी किसी से 50 पकड़ा, कभी किसी से 10 पकड़ा, कभी किसी से 20 पकड़ा, ऐसे ऐसे करके हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपने हस्बैंड का इलाज करवाया, जो कि हमारे हस्बैंड का एक कार्ड भी बना हुआ था, ठीक है, जैसे आयुष्मान कार्ड होता है वो भी बना हुआ था मेरे हस्बैंड का। तो हमारा उसमें इलाज फ्री था, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है, उसमें भी एक लिमिट होती है। लिमिट के अनुसार अगर लिमिट है आपके कार्ड में तो आप इलाज कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर उसमें लिमिट ख़त्म हो जाती तो जेब से पैसे काफ़ी लग जाते हैं, और नीरो के पेशेंट के साथ कितना पैसा लग जाएगा ये हमको आइडिया नहीं था, आइडिया होता ही नहीं। पहली बात तो अच्छे अच्छे के खाल बिगड़ जाते हैं इस हाल में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि इससे पहले तो भगवान की कृपा थी, भगवान जी की मेहरबानी थी, सब कुछ था, घर पे गाड़ी थी, घर में सब कुछ मेंटेन था, घर परिवार वालों के पास सब कुछ था। लेकिन जब 9 महीने तक वो वेंटिलेटर पे भी रहना, वेंटिलेटर का खर्चा एक दिन का 20,000 रुपये, पता है 20,000 रुपये एक दिन का। आप ये लगाओ एक औरत होकर कितना पे कर सकती थी। मेरे पास जो भी मेरे शादी का जो भी मेरे पास पैसे होते थे, जो भी, तब मैं बहुत जोड़ती थी और ख़र्चा भी खूब करती थी। मैं जब मेरे अच्छे पल थे, जब मेरे यादव जी थे, तब मैं बता रही हूँ मैं बहुत शौकीन हूँ हर चीज़ की, जैसे अपना खाना पीना पहनना ओढ़ना, अपना काम ही प्रोफेशनल है, तो मतलब मैं हर चीज़ की ना बहुत ज़्यादा शौकीन थी। तो मतलब ये था कि भगवान की दया से हमने बहुत किया हुआ था, लेकिन इतना पैसा लग जाएगा कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था। फिर लग गया पैसा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम इंसान तो है हमारे पास, ये भी रहता है। तो हमने इसी दौरान जो है इतने कर्जे ले लिए, इतना कर्जा ले लिया मैंने उनको बचाने के लिए, कि मैं सोचती रह गई कि मालिक मेरे पति ठीक हो जाएंगे, मेरे पति बच जाएंगे ना, तो ये पैसे तो मैं हंसते हंसते लौटाऊंगी, हाथ जोड़ के लौटाऊंगी। पता है क्यों? इससे अच्छी खुशी मेरे पास और क्या होगी कि मेरा पति मेरे पास है। पता है, मैं ये सब चीज़ें उस टाइम तो बिल्कुल शेयर करने का लिए मेरे पास वक्त ही नहीं रहता था, क्योंकि मैं यादव जी के पास ऐसे रहना पड़ता था, ऐसे करना पड़ता था, और यादव जी घर पे बिस्तर पे होते थे, फिर भी मैं काम करती थी। उस टाइम भी काम करती थी मैं कि कौन सी घड़ी कैसी आ जाए और कब कहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा मेहनत करती थी। मैं ये देखती थी कि पति मेरा बिस्तर पे है और पति मेरे ऐसे हालात में है, तो मैं मतलब उनका देखभाल करने में ना कोई कमी नहीं करती थी मैं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद वो भी मेरे लिए ऐसा करते, ठीक है, शायद वो भी मेरे लिए ऐसा करते। लेकिन खुदा न खास्ता उनकी जगह मैं नहीं आई ना, अगर मैं होती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिल तभी दुखता है, दर्द तभी होता है जब हम हद से ज़्यादा सब कुछ कर लेते हैं और वो हमारे हाथ में ना आए, तब दुख लगता है, ठीक है। तो कर्जा मैंने भी ऐसी तरह छोटे छोटे कर्जे, बड़े बड़े कर्जे ले लिए। चलो यार, जैसे तैसे करके मैं अभी निपट ही रही हूँ। मैं यहाँ पे नहीं शेयर करती हूँ, नहीं बताती हूँ, तो इसका मतलब खुश दिखती हूँ तो ये नहीं मतलब बनता कि मैं ऐसी हूँ। सोशल मीडिया में मैं हंसती खेलती ज़रूर हूँ यार, पर दिल में ना, सच बताऊँ तो कलेजा इतना अंदर से दुखता है ना, ये मेरी माँ भी नहीं समझ सकती, मेरी मम्मी भी नहीं समझ सकती हैं। तो यही बात है और कुछ ही नहीं। और हाँ, ज़िंदगी के साथ में हमने इतनी लड़ाई करी है कि मतलब मैं ना, अब मुझे कोई गलत सलत बोलता भी है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि यार मैंने इतने मोड़ मैंने देख लिए, एक छोटी सी लाइफ में मैंने इतने मोड़ देख लिए ना, तो मुझे इन चीज़ों से ना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, मैं एक औरत हूँ, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। मेरे साथ है कोई तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर इससे मेरी इस वीडियो से ना कई बहनें मेरी इस दर्द से उभर रही है, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उनको, वो मुझे देखती है तो उनको भी कुछ सीखने को मिलता है कि देखो यार, इतना लड़कर इतना झगड़ के ज़िंदगी के साथ में एंड देखो कहाँ पे हुआ, और इससे काफ़ी लोग कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये
यार इससे देखो, अगर कोई हमको देख के जी रहा है ना, हमको देख के आगे बढ़ रहा है ना, तो मुझे भी खुशी मिलती है कि मालिक ने मेरे इस लायक बनाया है कि कोई मुझे देख के आगे तो बढ़ रहा है, चल तो रहा है। कम से कम उन्हें भी तो ये समझ में आ रहा है कि चलो ये दीदी भी देखो, ये ज़िंदगी दिख के रही है, ये भी देख रही है, ये भी जी रही हैं। तो पता ऐसा होता है। तो यही चीज़ें थी लाइफ की। और दर्द ज़रूरी नहीं है कि दर्द हमें सिर्फ हमें हमारे पति से ही मिली हो। दर्द हमें देखो हर जगह से। आज मेरे पति मेरे हाथ से निकल गए, ठीक है, कर्जे दुनिया भर के हैं, कौन मूव ऑन कर रहा है उन चीज़ों को, मैं कर रही हूँ, ठीक है। अभी भगवान की दया से मैं कुछ काम करूँगी, कुछ अच्छा मेहनत करूँगी, कुछ और करूँगी। देखो जो घर की जिम्मेदारी है ना, वो कोई बाहर से नहीं आएगा उठाने के लिए, चाहे आप ही को उठाना पड़ेगा। अब मेन गार्जियन मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और अपनी फैमिली भी देखनी है, ठीक है। फैमिली भी देखना बहुत ज़रूरी है भाई। जो हो गया जीवन में सो हो गया, लेकिन आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी ये मेरे को तय करना है। मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, घर कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और अभी आगे देखो मालिक क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब ये है कि जीवन से मेरे ये तकलीफ़ तो दूर कभी भी नहीं होगी, लेकिन हंस खेलना मैं मानती हूँ। मेरे को हंसना अच्छा लगता है, मैं हंसना चाहती हूँ और समाज में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चाहे कैसे भी करके बढ़ूँगी ज़रूर मैं। और मैं वो सपने अपने पति के पूरा करूँगी जो मेरे पति की एक इच्छा थी, जहाँ पे वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि ऋतु तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। कुछ भी काम करती थी मेरे हस्बैंड ना हाँ कह देते थे, बोलते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। और मेरे मम्मी पापा के पसंदीदा भी बहुत अच्छी थी। और इतने अच्छे, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। जितना मैं तारीफ़ कर दूँ उतनी कम है मेरे पति की। आज मेरे पीठ पीछे हैं वो, अगर ठीक हो जाते ना तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो कॉलिंग पे और आपको लाइव दिखाती। भगवान ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया यार, भगवान ने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं उनको बोलती कि लो आपके लिए इतने लोगों ने प्रे करा, दुआ करा था, तो प्लीज़ आप उनसे भी बात करो। देखो कितने अच्छे होते। और अच्छे होने के साथ साथ ये भी होता कि यार सब लोग देखते उनको और इतना कुछ, मतलब जीवन की खुशियाँ ही सारी वापस आ जाती। लेकिन काश ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मेरी तमन्ना थी कि वो ठीक हो जाते और मैं आप सबके बीच में लेकर आती उनको। मेरी इच्छा थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी इच्छा ये भी थी कि जाते जाते एक बार मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड को ऐसा हो जाएगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला था बच जाएंगे, उनको 3 साल 4 साल लगेगा रिकवर होने में। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है कोई नहीं, इतनी तो ज़िंदगी मैं इनकी सेवा में लगा दूंगी। पूरी ज़िंदगी तय कर दी थी कि मैं इनके सेवा में लग जाऊंगी और तन मन धन से मैं सेवा करती थी, उनका लालन पालन एक बच्ची की तरह करती थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, ठीक है। जितना वो मुझे समझ पाते थे ना उतना शायद कोई नहीं समझ पाता मेरे को, ठीक है। तो वो मेरे दोस्त जैसे थे और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे थे। लेकिन तभी मुझे रोना आता है क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती थी। और रोना तभी आता है जब आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, आप उसे खोने से डरते हो, उसे खोना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए रोना आता है। और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो हम 50-50 में बांट लेते थे, ठीक है। और जब दो जने होते हैं ना, 2 लोग होते हैं ना, 2 लोगों में कोई भी बात करो, डिस्कस करो, सॉल्व हो जाती है। और अभी इतनी सारी लड़ाइयाँ मैं एक साथ अकेले लड़ रही हूँ, तो मेरे दिल पे ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि मतलब मैं कैसे करूँगी। अगर मैं हाँ कहती तो वो ना कहते, वो ना कहते तो मैं हाँ कहती, तो इनमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब यहाँ पे ऐसा करने वाला कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, कभी भी कुछ भी कैसे भी इतने थे वो मैं अब पूरे करूँगी धीरे धीरे करके। और दूसरी बात ये है कि मेरे को सबसे ज़्यादा लाइफ का एक चीज़ का गम है कि भगवान ने मुझे, मेरे यादव जी को इतनी भी मौका नहीं दिया कि मेरे यादव जी काश मुझे अपने दिल की बात बता सकते, मैं उनसे, वो मुझसे कुछ बातें कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ मौका ही नहीं आया। कुछ बेचारों ने अपने दर्द के बारे में ना पता है बता भी नहीं पाए थे। उनकी बॉडी पूरी सुन्न हो रखी थी, 9 महीने तक बेचारे सिर्फ देखते थे, बस देखते थे, इशारा करते थे तो देखते ही रहते थे। बेचारों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। सोचो आप वो कितने दर्द में रहे होंगे, कितनी तकलीफ़ों में रहे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं समझती थी। उनकी इशारा, उनका मतलब जो भी आंखों से आई कांटेक्ट करते थे, तो मतलब वो हम सब घर में जितने थे ना, हम समझते थे भगवान आज बोलेंगे कल बोलेंगे, आज बोलेंगे कल बोलेंगे। ऐसे करते करते वो
दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो इंसान को ना जब बिस्तर पे पड़ता है ना, हंसता बोलता रहता है ना पेशेंट, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम बोल तो पा रहे। और मेरे हस्बैंड की तो हालत ऐसी हो गई थी कि बेचारे बोल भी नहीं पा रहे थे, बता ही नहीं पा रहे थे, रोते थे, आंखों से आंसू टपकता था, लेकिन वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला यार। यही चीज़ है कि दर्द मुझे यही होता है कि काश वो मुझे कुछ बता पाते, कुछ मुझे कह सकते थे, कुछ जानकारियाँ दे सकते थे, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो बहुत कुछ सब मतलब था मेरे कि मैं जानूँ उस चीज़ को, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने। काश मुझे एक मौका देता ना सुनने सुनाने का, तो शायद इसका भी दुख ना होता, लेकिन दुख तो बहुत है कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया।